Okay, class. Very good morning. So today we are going to begin very important chapter of class 10 standard geometry. हम जैसा कि टॉपिक देख पा रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, राइट। बच्चों को बेसिकली ये चैप्टर जो है ना काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर बहुत इजी है अगर आप कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ जाते हो तो। ओके, और मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आपको, आई एम श्योर 100% कि आप लोग को ईच एंड एवरीथिंग समझ में आएगा। जो मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ, अगर आपने उन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आप सारे के सारे सम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। बेसिकली ये जो चैप्टर है मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट इसका मेन पर्पस क्या है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। मैं बोर्ड एग्जाम अभी आपका बहुत ही नियर बाई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक करेंगे और डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। तो बच्चों ने जो मुझे डाउट्स पूछे थे उन सम्स को ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए इस चैप्टर पे, प्लीज कमेंट बिलो, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 शब्दों से बना हुआ है। फर्स्ट वन इज ट्राई। ट्राई 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 मतलब क्या बच्चों, 3। सेकेंड वर्ड है आपका गोनो। गोनो मतलब क्या, साइड्स। मेट्री, मेट्री मतलब मेजरमेंट। 3 साइड्स का फिगर वाला कौन, सॉरी, ओके। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट। 3 साइड वाले फिगर का मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री में 3 साइड वाला, 3 क्लोज साइड वाला फिगर कौन सा है बेसिकली। तो अगर हम 3 क्लोज साइड वाले फिगर की बात करेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल बेसिकली क्या आएगा, ट्राइंगल की आएगा। इसमें कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं, ठीक है। 1 2 3, ओके। 3 साइड वाला फिगर कौन सा ट्रिग्नोमेट्री में, ट्राइंगल है बेसिकली। बट टू स्टडी द ट्रिग्नोमेट्री, राइट, ट्रिग्नोमेट्री टेल्स यू द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ऑलवेज वी कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल। वी कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल आप कंसिडर करोगे, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल। तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो इन ऑर्डर टू अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें ऑलवेज कौन सा ट्राइंगल ध्यान में रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल ही हमेशा आपको ड्रॉ करना है। ओके ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझ में आ रहा है। अब टू स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर मैं रेशियोज की बात करूंगा तो रेशियोज क्या होता है बच्चों, रेशियोज मतलब क्या, रेशियोज मतलब क्या, relation between 2 or more quantity. Suppose I am writing here 1:3. What does it means? इसका मतलब होता है 1/3। बट इसका प्रैक्टिकली क्या यूज है, मतलब कैसे आप इसको डिफाइन करोगे। डिफाइन कैसे करोगे कि जो ऊपर वाला क्वांटिटी है 1 टाइम है और जो नीचे वाला क्वांटिटी है उसका 3 गुना है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या बताया जा रहा है, रिलेशन बताया जा रहा है। वैसे ही एक से ज़्यादा क्वांटिटी के बीच का भी रिलेशन बता सकता है। बट यहाँ पे हमारा जो रेशियो होगा वो 2 क्वांटिटी के बीच का ही रिलेशन बताएगा, और वो क्वांटिटी कहाँ से ली जाएंगी, राइट एंगल ट्राइंगल से ली जाएंगी, ठीक है। तो वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये 6 के 6 सिर्फ और सिर्फ रेशियो है। रेशियो मतलब क्या, ट्राइंगल का साइड्स का रिलेशन। सो इफ यू टॉक अबाउट द रेशियोज, इसमें क्या क्या आता है, आपका साइन आता है, दूसरा आता है कॉस, फिर क्या आता है टैन, फिर क्या आता है आपका साइन का भाई आता है कॉसेक, देन कॉस का भाई आता है सेक, टैन का भाई आता है कॉट। तो वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये आपके लाइफ टाइम 6 ही आपके साथ रहने वाले हैं। इससे ज़्यादा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके सिलेबस में है, और आगे भी ये 6 ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो रेशियो मतलब समझ गए आप, ये एक रेशियो है, मतलब 2 चीज़ों का रेशियो बताएगा। कॉस मतलब एक टाइप का रेशियो, टैन मतलब एक टाइप का रेशियो, कॉसेक मतलब एक टाइप का रेशियो, सेक मतलब एक टाइप का रेशियो, कॉट मतलब एक रेशियो है। ओके, सो अगर
आपको पता करना है कि साइन कौन सा रेशियो बताता है राइट एंगल ट्राइंगल का, या राइट एंगल ट्राइंगल के कौन से दो साइड का रिलेशन बताता है साइन। तो हमें ध्यान रखना है कि साइन कौन से दो साइड का रिलेशन बताता है, उसके लिए हमें एक थीटा कंसीडर करना होगा। ओके, थीटा मतलब क्या, एक रैंडम एंगल लेना होगा, कोई भी रैंडम एंगल। आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे नहीं लेना है क्योंकि ये ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल आपको पता है, ठीक है। तो इस एंगल को आप नहीं कुछ बोल सकते, आपको ए या तो सी में से कोई एक एंगल मानना है, रैंडमली कुछ भी, थीटा, तो उसको हमने क्या मान लिया, थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में ही आपको रेशियो कंसीडर करना है। ओके, तो अगर हम साइन की बात करेंगे, साइन हमेशा कौन सा रेशियो बताता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैसे कॉस कौन सा रिलेशन बताता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, थोड़ा ये, तो ये 6 के 6 जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, क्या बताते हैं, साइड्स का रिलेशन बताते हैं। कौन से साइड्स का रिलेशन बताते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स का रिलेशन बताते हैं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल को देखो तो कितने साइड्स है इसमें, 3 साइड, एक होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज पहला साइड है आपका। एक होता है आपका अपोजिट साइड और एक होता है एडजेसेंट साइड। आपका अपोजिट और एडजेसेंट साइड एंगल के अकॉर्डिंग बदलते रहता है, ध्यान में रखना, एंगल के अकॉर्डिंग। अगर आप ए एंगल लोगे तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा, और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप ए वाला एंगल लोगे तो ये वाला एडजेसेंट हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो आपके जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन, और एंगल के रिस्पेक्ट में आपको दो साइड का रिलेशन बताएंगे। साइन मतलब क्या, साइन अगर आया तो दो साइड कौन सा कंसीडर करेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अपोजिट कौन सी साइड लोगे आप, उसके लिए यहाँ पे थीटा दिया गया है, थीटा के रिस्पेक्ट में आपको देखना है, थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है, ए बी, ये कौन सी साइड हो जाएगी, बेसिकली ए बी हो जाएगी। सिमिलरली हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, सिर्फ चेंजेस किस में आते हैं, अपोजिट और एडिशन में, और थीटा के रिस्पेक्ट में बदलते रहते हैं, बट आपका हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ऑलवेज एसी होगा। अगर आप कॉस की बात कर रहे हो, कॉस का एक रेशियो है, कौन सा रेशियो बताता है, उस कौन सी साइड का, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब एडजेसेंट किसके रिस्पेक्ट में देखना है आपको, थीटा, थीटा के बगल वाली साइड कौन सी है, BC, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC। तो cos थीटा टेल्स यू द रिलेशन बिटवीन adjacent and hypotenuse. Similarly, next is your trigonometric ratio tan theta. tan theta क्या है, बेसिकली आपका tan theta किसका रिलेशन बताता है, अपोजिट और एडजेसेंट का। किसका बताता है, अपोजिट और एडजेसेंट। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, आगे का साइड लिख लेना, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब ये अपोजिट एडिशन में बोला बदलते रहते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में आपको देखना है, थीटा के रिस्पेक्ट में देखो, अपोजिट कौन सी है, ए बी, और एडजेसेंट कौन सी है सर, एडजेसेंट है आपकी BC। सिमिलरली कॉसेक, कॉसेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, साइन का उल्टा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज साइड अपॉन अपोजिट, तो उल्टा AC अपॉन AB। सिमिलरली सेक क्या हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा, सेम हाइपोटेन्यूज अपॉन, हाइपो लिख रहा हूँ मैं, अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे ये आपका बेसिकली कॉस का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। सिमिलरली कॉट क्या हो जाएगा आपका, कॉट tan का उल्टा है तो एडजेसेंट अपॉन, उल्टा या इनवर्स बोल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन अपोजिट। दिस विल बी हाउ मच, BC अपॉन AC। These are the 6 trigonometric ratios which tells you the relation between sides of a right angle triangle. Okay, तो इसका डेफिनेशन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट 3 साइड्स वाला फिगर लोगे आप, और उस 3 साइड्स वाला फिगर कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल ही होना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है आपको, टेल्स यू द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो यहाँ पे साइड्स है और एंगल्स हैं, इन तीनों का रिलेशन कौन बताता है,
ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्राइंगल कौन सा होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। आपको बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ है, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट सम एडवांस टॉपिक। बेसिकली आज के चैप्टर में हम लोग प्रूफिंग वाले सम्स लेने वाले हैं। आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है, तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू रफ दिस, सो प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, आपको हर एक चीज़ बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन सेकेंड टॉपिक। हम क्या करने वाले हैं? बेसिकली प्रूफिंग करने वाले हैं। ओके, प्रूफिंग वाले जो सम्स हैं, बेसिकली एक्सरसाइज या प्रैक्टिस 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है प्रोबेबली, राइट, उसके जो 8-10 सम है उनको हम लोग क्या करने वाले हैं? 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊंगा। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो इजीली हर एक सम को क्या कर सकते हो? आप टैकल कर सकते हो। लेट्स बिगिन द टॉपिक विच इज अवर ट्रिग्नोमेट्री। ओके, व्हाट आर द रूल्स टू सॉल्व द प्रूफिंग वाला प्रॉब्लम? ये कौन से प्रॉब्लम लेने वाले हैं आप? प्रूफिंग प्रॉब्लम। वी आर टेकिंग प्रूफिंग प्रॉब्लम्स class, getting or not? Okay, so very first thing, use identities। पहला स्टेप क्या है? यूज आइडेंटिटीज। अब सर आइडेंटिटी क्या होता है? व्हाट इज आइडेंटिटीज? आइडेंटिटीज इज बेसिकली अ फॉर्मूला विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर ऑल द थीटा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ फॉर्मूलास हैं जो हर एक थीटा के लिए क्या है? ट्रू है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। तो बेसिकली 3 आइडेंटिटी होता है। 3 तो बेसिक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका पहला आइडेंटिटी है। सी, अब कुछ लोग बोलेंगे सर 3 टाइप होता है, बट प्रूफिंग के सम करने के लिए आपके इसके फॉर्म्स को भी ध्यान में रखना होगा। 3 तो टाइप्स है, बट इसके अलग अलग फॉर्म्स भी हैं। जैसे आप इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली एक और तरीके से इसको कैसे लिख सकते हो आप? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस। इससे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत आसान है। इसको 2 और तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी बेसिकली है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? दूसरी कौन सी आइडेंटिटी है क्लास? दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके भी 2 टाइप है बेसिकली। कौन से हैं सर? पहला, अब 1 को एक ही साइड रखो, 10 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेकेंड फॉर्म क्या बन सकता है इसका? आप 10 को इधर ही रखो, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका सेकेंड आइडेंटिटी है और इसके 2 फॉर्म है। सिमिलरली आपकी थर्ड आइडेंटिटी भी है। सेकेंड रूल नंबर 2, कन्वर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू साइन और कॉस फॉर्म। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको आप साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर पहला रूल, सबसे पहले पहले रूल के पास जाना है। अगर वो अप्लाई नहीं हो पा रहा तो सेकंड किसके पास जाओगे? साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो सबको, ठीक है। उसके लिए अलग अलग फॉर्मूलास है। बेसिकली आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है याद रखना है आपको? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा। और एक और फॉर्मूला है सेक थीटा। रूल नंबर 2 समझ में आ रहा है सबको? कन्वर्ट द ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको टैन कॉट कॉसेक सेक दिखा है तो इसको आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। ये आपका रूल नंबर 2 है, कन्वर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू साइन और कॉस फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड रूल है ना, थर्ड रूल क्या है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? थर्ड रूल क्या है? मेक डिनोमिनेटर सेम। मेक
डिनोमिनेटर same, make denominator same by cross multiply or split the numerator. Okay, so this was very important. अगर 3 रूल आपको पता है तो you will solve 95% of the problem very easily. Okay, तो मैं इनको रब कर रहा हूँ और कुछ प्रॉब्लम्स में लेने वाला हूँ, ठीक है, तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी. ओके, तो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू टेक. आपको रूल पता हो गया है. पहला रूल क्या है? कन्वर्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी, पहला रूल क्या है? यूज आइडेंटिटीज इफ पॉसिबल. अगर आइडेंटिटीज डायरेक्टली दिख रहा है सम में अप्लाई कर सकते हो तो अप्लाई कर दो बिना सोच समझे. सेकेंड रूल क्या बताया मैंने? कन्वर्ट देम इनटू साइन और कॉस फॉर्म, है ना. सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसमें कन्वर्ट कर दो? साइन और कॉस के फॉर्म में. अगर ये सब हो चुका है देन थर्ड रूल क्या करना है आपको? डिनोमिनेटर को सेम बनाना है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर अगर पहले से सेम है तो न्यूमिनेटर को कोशिश करो स्प्लिट करने का. एक और मेथड है. कुछ चीजें अभी थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम. ओके, आई एम गोइंग टू टेक द प्रॉब्लम फ्रॉम प्रैक्टिस 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 का पहला प्रॉब्लम. ओके, वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम. So write down the heading practice set 6.1 क्वेश्चन नंबर क्लास 6 का पहला प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा. ओके, तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ क्लास 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1. क्या है क्वेश्चन? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ये क्या है आपका कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा. ओके, तो ये प्रूफिंग वाले में बेसिकली करना क्या है आपको दो साइड रहता है, एक लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा क्या होता है राइट हैंड साइड. ये आपका RHS है बेसिकली और ये क्या आपका LHS है. आपको LHS और RHS को सेम बनाना है. मतलब LHS से बेसिकली आपको क्या लाना है? RHS लाना है. ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अगर आपने ऐसा कर लिया, LHS को सॉल्व करके RHS को ला दिया, दैट मीन्स आवर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो फॉर सॉल्विंग पर्पज वी ऑलवेज टेक लेफ्ट हैंड साइड. आप राइट भी ले सकते हो, देयर इज नो इशू. ओके, बट वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगी प्रॉब्लम को. प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बट दैट विल कॉम्प्लिकेट द प्रॉब्लम टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, जो आपके लेवल से बहुत ऊपर उठ जाएगा. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस वी ऑलवेज गोइंग टू टेक लेफ्ट हैंड साइड फॉर अस. ध्यान में रखना है बात कि हम हमेशा क्या लेना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड ही लेना है. क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा. इसको सॉल्व करके आपको RHS लाना है. ओके, तो कमिंग टू फर्स्ट रूल. क्या रूल है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्या? सर 3 जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया था उसमें से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मतलब पहला रूल काम नहीं कर रहा है. दूसरे रूल की तरफ देखते हैं. कन्वर्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू साइन एंड कॉस फॉर्म. सर ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो अभी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. थर्ड रूल क्या बोलता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को सेम बनाओ. देखो दोनों का अलग अलग डिनोमिनेटर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा. ये थर्ड रूल है. क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे सर? क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 1 का साइन स्क्वायर थीटा में, कॉस का कॉस में, तो क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना होएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, है ना, आमने सामने वाला मल्टीप्लाई होता है. ओके, ये आपका बेसिक कैलकुलेशन है. ठीक है, 1 का साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा. कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. अब देखो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, मतलब आपने थर्ड रूल अप्लाई कर दिया. अब फिर से फर्स्ट रूल के पास जाओ. देखो फर्स्ट रूल क्या करता है, फिर से सोचो. पहले देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एप्लीकेबल है क्या? हाँ सर, पहले वाली दिख रही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. क्या है आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा. आपने क्या सीखा था? 1 अपॉन कॉस थीटा. यहाँ पे रीजन लिखना है. आइडेंटिटी क्या सीखा था आपने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है. दिस विल बी हाउ मच? 1 अपॉन कॉस. और आपने फॉर्मूला देखा है सेक थीटा का? फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा. आपका बेसिकली फॉर्मूला ही है. 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है क्लास? सेक थीटा होता है.
अब राइट में क्या है आपका सेक थीटा ही है ना, तो आपने इजीली प्रूव कर दिया इसको, समझ में आ रहा है। इक्वल टू क्या हो गया आर एच एस, देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। एक और सम लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आपको मिलेगी। ओके, वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 4 on, okay, we are going to take a question number 4, यह थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 इज एग्जैक्टली सेम। ओके, तो हम फोर्थ वाला ले रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस क्या दिया है टेन थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है क्लास आपको, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा। अब ये थोड़ा लेंदी हो गया प्रॉब्लम, बट आसान है। ओके, जैसा मैंने बताया वैसे ही आपको प्रोसीड करना है। देखो पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लीकेबल है क्या सर, नहीं है, कि कोई भी तीनों में से तीनों आइडेंटिटीज में अप्लीकेबल है। अगर उसके अलग अलग फॉर्म्स को भी देखोगे तो भी कुछ भी दिख नहीं रहा यहाँ पे, तो पहला रूल काम नहीं कर रहा है। सेकंड रूल हमने क्या बताया था, कन्वर्ट देम इनटू साइन और कॉस फॉर्म। सबका फॉर्मूला आपको पता है, सेक का कॉस में ऑलरेडी है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। कॉट को कॉस और साइन में कर सकते हो, टेन को साइन और कॉस में कर सकते हो। साइन में करो या कॉस में करो, दोनों हो जाएगा तो वेल एंड गुड है ना, बट सिर्फ साइन एंड कॉस ही होना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या लिया आपने, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये क्या है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, सो कन्वर्ट करो क्लास, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस, तो कॉस थीटा ही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली टेन का इसका उल्टा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप एलएचएस ले रहे हो, देखो और हर एक में क्या करना है आपको, साइन और कॉस में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब फिर से चेक करो इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या, नहीं। सेकंड स्टेप भी आपने फॉलो कर लिया, थर्ड स्टेप पे जाते हैं। मेक द डिनोमिनेटर सेम बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो 1 इंटू 1 कितना होगा क्लास, 1 ही होगा। कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा कॉस थीटा, पूरा एक ही ब्रैकेट में रखो, ठीक है। इसको भी सेम डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा क्लास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर ध्यान से देखोगे ये आइडेंटिटी आपने कहीं तो देखा था, कहाँ पे देखा था सर आपने, सेम आइडेंटिटी को का जो फॉर्म्स मिला था हमें, अलग अलग फॉर्म्स मिला था, उसमें ये कहीं ना कहीं दिख रहा था आपको, ठीक है। तो हमने क्या देखा था बेसिकली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो अगर कॉस को उधर भेज दोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसका क्या हो जाएगा, इसका आइडेंटिटी क्या है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे आपको ऑलवेज रिमेंबर रीजन लिखना है, क्या है रीजन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके, अब देखो चीज़ें बहुत आसान हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको कट कर दो, साइन दो साइन है तो एक साइन कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, साइन थीटा अपॉन क्या बचा कॉस थीटा इंटू क्या बचा कॉस थीटा। ओके, तो हमने क्या बोला, थर्ड स्टेप आपने फॉलो किया और आपको ये चीज़ मिल गई। आपको लाना क्या है, टेन और सेक लाना है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, बट आपको फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करना पड़ेगा मतलब क्या, अब इसको अलग अलग लिख सकते हो सर, कैसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है क्लास, टेन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है सेक थीटा। दिस विल बी हाउ मच, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है क्लास सेक थीटा। तो इक्वल टू क्या आ गया आपका आरएचएस आ गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 4। तो बेसिकली हमने क्या देखा यहाँ पे, तीन ही स्टेप्स है, उससे आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या हो जा रहे हैं, सॉल्व हो जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और बाकी जो बचे हुए प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बताओ मुझे, और बचे हुए प्रॉब्लम को भी और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपका जो प्रैक्टिस सेट 6.2 है उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, थैंक यू ऑल।